देव विहित्वा विगच्छु मेधिनान्या पन्था विहते यदायः तत्त्वबुद्धि विनाशाय देवो ज्योतिर्नमोऽस्तुते चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राजायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विद्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता ये साक्षात और ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः देवाय विजयस्वाहातिवेरङ्गे दुष्टुनावसुनो निर्वदेमहि देवहितं जनायुः नमेन्दु जगतो अन्ते देवाजनाजनजनधनो नम्मा पुत्रासो निप्रवितरो भवन्ति मानो मध्यादीविगणायुर्यन्तोः धैर्य अभय आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थान इंद्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थान सकल अरिष्ट निवारणार्थान मनेच्छित कामना सिद्ध्यर्थे अद्य दिवसे ओंकारेश्वर तीर्थयात्रांग भूतान तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थान तथा देव प्रबोधिनी एकादशी महोत्सवांग भूता ब्राह्मणे सह भगवती नर्मदा तीरे पार्थिव पूजन कर्महं करिष्ये। ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक व्याप्ति करते रहिए। एक एक पत्री एक एक आगे चढ़ाते रहे। पुष्प चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बिलपत्र और बिलपत्र याद करिए। इससे ही अर्चन करना अभिषेक इन दोनों से ही। एक एक बेलपत्र चढ़ाना है। अभिषेक चालू हो जाएगा। या चढ़ाए चलेगा हमारे साथियों के लिए के पास में जो समस्या आपको आप लोग जल मार्जन करते जाओ, है ना, और ये पुष्प चढ़ाते जाएंगे। आप जल मार्जन आप पुष्प जल मार्जन करते जाएंगे, आप पुष्प चढ़ाते जाएंगे। जिधर मार्जिन से चढ़ाते जाइए आप। ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करो। Jaya
कंगरे जाते हैं जमे नमस्ते बभूवते तनो दयास्मान् विश्वतत्त्वमैक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे तिरस्मान् अवन्निरे हिरम्मा अवतत धनुषगों सहस्राक्षदे गुरुवे करते रहो भूल से पंखुड़िया चढ़ाते रहो नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पदये नमो नमो निगङ्गनैगुल्यमदे तस्कराणां पदये नमो नमः श्रियादिभ्यो जिघाघोषभ्यो भुजनां पदये नमो कालेयाय च वै सञ्जाय च नमः भूप्याय च वट्याय च नमो मेघ्याय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वज्राय च वज्राय च नमो वाद्याय च वेदाय च नमो वासव्याय च वासुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साङ्गाय च अरुणाय च नमः कान्तवे च भगवतये च नमो भ्राय च भीमाय च नमो देवताय च दूरेवताय च नमो हन्त्रेभ्यो नमो नित्यभ्यो नमः आदिनसेभ्यः राते आन्द्रकपदे दर्शने जनो हिता
नः तातो मह्यं विष्णोरराजमते विष्णोः भक्तेभ्यो विष्णोः व्योरते विष्णो व्योऽसि वैष्णवोऽसि विष्णवे त्वा अग्निदेवताय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमो बलविकलनाय नमो बलविकलनाय नमो बलाय नमः बलप्रबलनाय नमः सर्वभूतदवनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिबलिर्ब्रह्मणोऽधिबलिर्ब्रह्मा शिवो मे अच्युतः शिवो ॐ शिवो नामादिस्वररते विधानमते अनुमामाहि भूतेः निवतयाम्यायुगेन ध्याय प्रजननाय राजतोगाय तु प्रजात्वाय तु वीर्याय विद्वानि देव भवेत सुरितानि परातु उपयतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाथः कालर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी पिंगलां पद्ममालिनी चन्द्रामिरमयी लक्ष्मी
साधारण ओंकारेश्वरला अदभ्यः शम्भृतः प्रतिभेन जात विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे दशदशा विदधूपमेदितं मदसदेवरुवाजानमग्रे वेदाः वेदं पुरुषामहान्तमादित्यवर्णन्तमसः वरदानवमेव विधिमादिमजुमेदिनान्यः बद्धा विदधेयनायः प्रजापतिशतनिगृहे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिः परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् सततभुवनानि विद्वान् जो देवेभ्यः नमति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय ब्रह्मणे रुजं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नाय स्वयं ब्रह्मणो विद्यास्य देवा कसन्वसे नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुदेव भगवान की झालं का पूर्ण सगळ्याचं
त्या नंबरला फोन करा त्याला म्हणा. पुढे जाऊन दे. ओ पंडित जी, गुरु जी, वो वायर निकल दिया है क्या? उनको पूछो. अरे वायर निकाल दिया. अरे लगा दो ना. हेलो हेलो, यहाँ पे स्वामी जी का सत्कार संपन्न हुआ है. हम सभी से और संत समिति की ओर से विनती करते हैं स्वामी जी से कि यहाँ पे उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें. स्वामी जी. सभी लोग तालियां बजाएंगे, एक साथ जोर से तालियां बजाएंगे. एक बार ही बजाना है. धन्यवाद स्वामी जी. सभी स्वामी जी का हम सभी की ओर से दीप प्रज्वलन में धन्यवाद करते हैं. सर्वांनी या ठिकाणी आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. या ठिकाणी स्वामीजी या ठिकाणी आपल्याला आशीर्वाद देत आहे. त्यांचं आशीर्वचन होणार आहे. सर्वांनी या ठिकाणी व्यवस्थित खाली बसून घ्यायचं आहे. गुरुजी, ओ परमपूज्य स्वामी. वाले ना त्यांना म्हणा इको कमी करा फक्त. इको कमी करा थोडं. हो महाराज, इको कमी करा. इको. बाबा या ना. सब लोग नीचे बैठ जाओ. सगळे खाली बसा. सगळे खाली बसा. समोर बसा. समोर या सगळे. सभी लोगों से अनुरोध है कि एक स्थान पर बैठ जब आप लोग बैठेंगे तभी खड़ी रहेंगे. अरे बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे सुहृद आत्मस्वरूप ज्ञानेश्वर नंद जी महाराज, जिनको आप लोगों में मावली से भी प्रसिद्धि है. स्वामी जी महाराज का चातुर्मास का अनुष्ठान मां नर्मदा की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ.
इस उपलक्ष्य में एवं आज देव प्रबोधनी जो एकादशी है, इस पर्व पर विष्णु प्रबोधोत्सव के रूप में यह आयोजन किया गया है। प्रारंभ में आप लोगों ने द्वादश सहस्रलिंगार्चन किया, कन्या पूजन किया, दीपोत्सव तो चल ही रहा है। इस प्रकार निर्धारित जो कार्यक्रम भारतीय अपने समय पर हो रहा है, इसी क्रम में अभी संत आशीर्वचन प्रारंभ होने जा रहा है। इसके उपरांत आप लोग काकड़ा आरती, जनार्दन विधि, भजन कीर्तन, इस प्रकार का जो आगे का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं संत आशीर्वचन। हालांकि समय का अभाव है, हम लोग थोड़ा सा पहले ऐसा लग रहा था थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग 8-8, 10-10 मिनट आशीर्वचन बोलेंगे और कुछ उपदेश भी हो जाएगा। तो प्रारंभ में मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज से। केशवानंद पुरी जी महाराज आशीर्वचन के साथ साथ हम लोगों को ये बताएंगे संक्षेप में, मनुष्य शरीर का जो परम लक्ष्य है वो क्या है। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुं परम्परां। कण कण में अनुस्वरूप भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर पतित पावनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय सदगुरुदेव के चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ। परमादरणीय वंदनीय महाराज जी को कोटिशा प्रणाम। उपस्थित मंचस्थ एवं उपस्थित संत वृंद के चरणों में कोटिशा प्रणाम। श्रद्धा भक्ति माताओं एवं सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि पतित पावनी मां नर्मदा के सानिध्य में शिवा अर्चन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। नर्मदा तट पर सत्कर्म करने का बड़ा ही महत्व है। रेवा तटे तपापुरिया मरणम जानवी तटे। मां नर्मदा की कृपा से जो कुछ भी सत्कर्म किए जाते हैं वो शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। जो विषय है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, तो इस विषय में बहुत ही विचार किया गया है कि मनुष्य का परम लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। वही परमात्मा ही परम गंतव्य प्राप्तव्य है। क्यों कि जिस परमात्मा के अज्ञान से जीव ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी अनादि काल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप दुखों से संतप्त हो रहा है। उन दुखों की निवृत्ति तो जिसके अज्ञान से हमें दुख हो रहा है, तो उसी के ज्ञान से ही इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। इसलिए परमात्मा ही हमारे परम प्राप्तव्य गंतव्य है। जैसे नर्मदा आदि नदियों का परम प्राप्तव्य समुद्र है,
नर्मदा जी जब समुद्र में मिलती है तो अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र रूप हो जाती है। वो परिच्छिन्नता को त्याग देती है, व्यापकता का अनुभव करती है। उसी प्रकार जीव जब अपने स्वयं को जान लेता है तो व्यापक हो जाता है, ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। इसलिए कहा ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इसलिए भगवान कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्य यतति सिद्धि, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होता है जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक ही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसमें संशय हो सकता है कि जिसने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो उसकी गति क्या होती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो योग भ्रष्ट पुरुष है उसकी गति क्या होती है, जिसने प्रयत्न तो किया लेकिन अंतिम समय में योग से भ्रष्ट हो गया, उसकी गति। तो भगवान ने कहा क्या वो नष्ट तो नहीं हो जाता। तो भगवान ने कहा कि नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात, जो कल्याण के इच्छा वाला व्यक्ति की कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं भी हुई तो भी दुर्गति नहीं हो सकती। उसकी उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और पुनः उत्तम कुल में जन्म लेकर पुनः वो साधन करता है, फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जो परमात्मा प्राप्ति का साधन है उस साधन में हम लोगों को लग जाना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है कि इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस जन्म में भी हो सकता हो, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन जो साधन है उस साधन को पकड़ लेना चाहिए। अगर साधन को पकड़ लेंगे तो कभी न कभी साध्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। और वो साधन क्या है, उस साधनों में से परम साधन है निष्काम कर्म योग। भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मा योगी भव अर्जुन, कि अर्जुन तुम कर्म योगी बनो, मेरे लिए सब करो। यद करोसी यदस्नासी यद तपस्वी तत्कुरुष्व मदर्पण, सब मुझे अर्पण कर दो तो मैं तुम्हें तेसाम अहम समुद्धरता, मैं तुमको इस संसार सागर से पार कर दूंगा बुद्धि योग के द्वारा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के साधन कर्म योग है। उस कर्म योग को हम लोगों को अपनाना चाहिए। कर्म योग का अर्थ सिर्फ कर्म करना नहीं है, कर्म योग का अर्थ है फल की इच्छा को त्याग कर ईश्वर अर्पण बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, ये कर्म योग है। तो ऐसा हम करेंगे तो हमें भी परमात्मा की जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। ओम तत्सत। आप लोगों ने श्रवण किया, समय का अभाव है इसलिए बड़ा ही संक्षेप में कथन किया जा रहा है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है और वो क्रम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा संक्षेप में स्वामी जी महाराज ने सुनाया। आपके महाराष्ट्र में एकादशी का विशेष महत्व है, वो लोग विशेष महत्व देते हैं। और आज वैसे भी देव प्रबोधिनी एकादशी का पर्व है, हम लोग इस रूप में ही मना रहे हैं। तो स्वाभाविक ही है उन एकादशी के विषय में कुछ जानकारी हो तो अच्छा है। तो मैं हमारे परम पूज्य आदरणीय मोहन चैतन्य जी से अनुरोध करता हूं कि एकादशी के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। की तरफ से मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करके इसे जो पारमार्थिक जो कार्य है उसमें आप लोग भाग लेने के लिए आए हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र है। इसी के साथ में अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण कर रहे हैं लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योम वदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कार्यक्रम चालू आहे। सबिंदु सिंधु सुस्कला तरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप ताप जात कारी बारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी बरमद कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी बरमद त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लीन 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 दिव्य संप्रदायकं कलो मलोक भार हार सर्वतीर्थनायकम् सुमच्छ कच्छ नग्र चक्र चक्रवात सरमदे सुमच्छ कच्छ नग्र चक्र चक्रवात सरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीर पूर पाप धूत धूतल समस्त पातकारी तारिता पदाचल जगल्लये महाभय प्रकंड शूल हर मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। भयं त्वदम्बुदीक्षितं यदा प्रकण्ड शून शौनकासुरारि से सर्वदा पुनर्भवादि जन्म जम भवादि दुःख बरमदे पुनर्भवादि जन्म जम भवादि दुःख बरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा मरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्ष लक्ष्य पूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे।
यस्य पाति षट्पदे धृतं स्वकीयमानसे नारदादि षट्पदे रविन्द्रन्ति देवदेवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायक निरंजन विष्णु शंकर हाँ तुम्हें वरती जायला लगेल महाराष्ट्र झाला की लगेच तुम्ही सुरुवात करायची. नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे संकीर्तन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे दान देने की बात हो, कोई भी परमार्थ एवं धर्म से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, उन सब कार्यों में महाराष्ट्र के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के ही मिलेगी. ये अभी महाराज श्री आप लोगों को बतला करके गए हैं. और भागवत महापुराण के महत्व में भी भक्ति महारानी का जन्म कर्नाटक में हुआ. भक्ति महारानी कर्नाटक में जन्मी और बड़ी कहाँ हुई? बड़ी कहाँ हुई भक्ति महारानी? महाराष्ट्र में भक्ति महारानी बड़ी हुई. रुक्माईची कथा सांगताय, नीट समजून घ्या. तो कहीं ना कहीं जो शब्द अभी महाराज श्री कह के गए हैं वो बिल्कुल 101% बात सत्य है. और ऐसी पावन भारत भूमि के महाराष्ट्र भूमि में, महाराष्ट्र भूमि की धराधाम में जिनका जन्म हुआ है, उन सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि भागवत महापुराण के इस वाक्य को, इस कथा को सब सार्थक करते हुए अपने हृदय के अंदर में भक्ति की प्रबल धारा, भक्ति की प्रबल ज्योत को बुझने नहीं देंगे. प्रबल धारा भक्ति की बहती रहेगी और वह प्रबल धारा भक्ति की बहते बहते परमात्मा रूपी सागर में समाहित ही होना चाहिए. तो आइए अब हम लोग ओंकारेश्वर भगवान के पावन चरणों में एक रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ रुद्राष्टक को ओंकारेश्वर भगवान के पावन चरणों में वाक्य के रूप में अर्पण करेंगे. कमीत कमी टाळ्या वाजून प्रतिसाद द्यायचा आहे महाराजांना. असं तुम्हाला कुठे ऐकायला मिळायचं नाही. तुमचं भाग्य आहे का नर्मदा मैयाच्या तीरावरती तुम्हाला अशा प्रकारचे भजन ऐकायला मिळतंय. टाळ्यांनी प्रतिसाद देत चला मधून मधून महाराजांना. नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम. नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम. अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्.
गर्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूल नमशूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं भावुकं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मन्मथारी। नया बदेवमानाथ पादार बिंदा भजन्ति है लोके परे नंदाव सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपनेम पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जराजन्मदो तातात्मान प्रभु पाहियापन्नमामि शम्भो जरा जन्म दो दुख तातात्मान प्रभु पाहियापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकं संपूर्ण। बोलिए मात नर्मदे हर ओंकारेश्वर भगवान की जय। सुंदर महाराज, बहुत बढ़िया। नीचे आ जाए एक भजन बजना के एक भजन घेऊ दे त्यांना, बाकी नंतर येतील ते का. अभी लोग गाएंगे उनका नीचे उठा है। एक मिनिट तेवढं हो द्या, एक हो द्या, लगेच येतील ते खाली. हो द्या एक भजन. सुनील भाऊ वरती या तुम्ही. माऊली काय म्हणताय?
घट घट मेरा साइया खाली घट ना को बलहारी बाघट की जाघट प्रगट हो। मुझे महाराष्ट्रियन भाषा आती तो नहीं है, लेकिन एक मराठी भाषा में आपको भजन सुनाने की कोशिश करूंगा। और जिस भजन का अर्थ है कि हे मानव, इधर उधर क्यों तू भटकता है, परमात्मा तो तेरे हृदय के अंदर ही बैठा है और सत्संग के द्वारा और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तुम्हारे हो प्यासे यहाँ गंगा, जजा में तुम्हारे हो प्यासे यहाँ। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी, सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी, सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता। ए बोले गंगा दल पधारो, ए बोले गंगा दल पधारो। बिन चुप के कहा गंगा जजा में तुम्हारी हो गंगा, जटा में तुम्हारी हो प्यासे यहाँ गंगा, जटा में तुम्हारी हो प्यासे यहाँ। ए बोले
तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अपने इन भक्तों को दे दो। प्राण पखेरो कहीं उड़ न जाए, कोई भी करुणा से उंगली न उठाए। भिक्षा में मांगता जय कल्याण की इच्छा पूरी करो, गंगा स्नान की ए बोले। जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी हो, प्यासे यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, प्यासे यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, प्यासे यहाँ। एक और बाबा भोलेनाथ का एक सुंदर सा भजन। जिस प्रकार से आज बाबा भोलेनाथ की इस पावन पवित्र नगरी में ये जो सजावट कर रखी है, और बाबा भोलेनाथ को और भगवान शिव सावरिया सेठ को आज हम सभी मिलकर क्या बुला रहे हैं। आज देव बहुत ही यारस भी है, आज उनका आने का समय भी है, क्योंकि इतने दिन भगवान राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में शयन कर रहे थे, और आज भगवान इस धरती लोक पर वापस आएंगे तो महादेव का स्वागत करना है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महादेव आए। मेरी सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया बिदुल्हन सी, लगे कुटिया बिदुल्हन सी, मेरे सरकार आए। आप सभी जितने बैठे ना, जितने भक्त बैठे हैं, देखिए आपको जैसे हिंदी तो समझ में आई नहीं सभी के, तो साथ में ताली बजाते नहीं, ऐसे चुपचाप मत बैठिए।
पेट्रोल कम कर ले, पेट्रोल की आवाज कम कर दे। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मत कर दो। अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को बिछा दो, अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को मेरे महादेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे महादेव आए हैं। रोशन मेरी गलियां, रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। शंकर भोलेनाथ की धन्यवाद आप सभी का कि थोड़ा सा समय निकाल के आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
हे
उभिराय विटेवर विटेवर दिनाचे माऊले माऊले आदिना देखिले दिनाची माऊले माऊले आदिना देखिले पिवळा पीतांबर ताजे पिवळा पीतांबर ताजे पिवळा पीतांबर ताजे पिवळा पीतांबर उभिराय विटेवर विटेवर दिनाची माऊले माऊले आदिना देखिले दिनाची माऊले माऊले आदिना उभिराय विटेवर विटेवर दिनाची माऊले माऊले आदिना देखिले दिनाची माऊले माऊले आदिना देखिले पांडुरंग 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 पांडुरंग
शिवभक्त गुरु म्हणे राज आज मला लागले स्वामीचे दास शिवभक्त गुरु म्हणे राज आज मला लागले स्वामीचे दास स्वामींच्या अवतीभोवती बायनो पाय स्वामींच्या अवतीभोवती बायनो पाय गोपाळाने स्वामी दिसत आज मला लागले बाबाचे दास शिवभक्त मौन गिरीराज आज मला लागले स्वामीचे दास शिवभक्त गुरु म्हणे राज आज सर्वांनी उत्तरेकडे तोंड करा आरती घ्यायची आपल्याला गंगेची आरती घ्यायची आहे काशी विश्वनाथ बांगे मंदिरा शिवालय हाती शिवालय हाती आरती शिवाय विरत मौन गिरी मुनिके आरती शिवाय विरत मौन
आजच्या कार्यक्रमाची रूप